हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। आज हम स्टडी सॉरी अब हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। हमने समझ लिया व्हाट इज मनी, व्हाट इज क्रेडिट, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। पर आज जो हम स्टडी करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। लेट अस टेक दिस स्टोरी ऑफ, हमने डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी है, हर एक चैप्टर में डिफरेंट स्टोरीज रीड की हैं, स्टडी की हैं। आगे भी हम डिफरेंट स्टोरी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। पर उसके हमने स्टोरी ऑफ बैंक की स्टोरी स्टडी करने की। व्हाट डू दे बैंक व्हाट डू दे बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। अब ये समझो, अब बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, उसे क्या करता है, कैसे बैंक रन होते हैं। इज स्टोरी ऑफ बैंक, इसको अंडरस्टैंड करो। मैंने आप सबकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में वो कॉलम बना होगा। मैंने यहाँ एक सिंपल सा ड्रॉ किया है सब स्टूडेंट्स के लिए कि मुझे पर्सन्स ड्राइंग नहीं आती, लोग नहीं बनाने आते। मैंने ऐसे जस्ट एक देखो, ये है डिपॉजिटर्स, दिस इज बोरोअर्स एंड दिस इज बैंक। ये बैंक के अंदर। अब सबसे पहले समझो डिपॉजिटर्स कौन होते हैं। डिपॉजिटर्स, पीपल मेक डिपॉजिट। पीपल जो वो लोग थे बैंक में पैसे को डिपॉजिट कराते हैं, दिस इज डिपॉजिटर। बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। अब बोरोअर्स कौन होते हैं? पीपल टेक लोन्स, जो बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेते हैं। अब जो पीपल, नेक्स्ट पॉइंट और समझो, पीपल मेक विड्रॉल विद इंटरेस्ट। अब पीपल जो लोग विड्रॉल कराते हैं, मनी जो डिपॉजिट कराया होता है, तो उसको उनके ऊपर खाली ये नहीं होता कि खाली उतना ही उनका बेसिक अमाउंट वापस मिलता है, उस पर बैंक उन पर इंटरेस्ट भी देता है। अब दूसरा पॉइंट समझो, पीपल रीपे लोन विद इंटरेस्ट। जो लोन लेते हैं वो ये नहीं है कि ऐसे कि कोई भी लोन ले लिया लुटाएंगे, वापस नहीं करेंगे। बैंक उनसे लोन लेता है विद इंटरेस्ट। अब मैं इसको डिटेल में सब समझ आ गया व्हाट इज बोरोवर एंड व्हाट इज डिपॉजिटर। अब मैं इसकी डिटेल देखो, सपोज पीपल है, कुछ पीपल्स ने जो भी अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ, दैट इज 10 lakhs। 10 लाख बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट हुआ। अब इनके ऊपर बैंक इनके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। अब ये विड्रॉल कराएंगे तो उनको कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा? 10 lakhs में 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वापस इनको, ठीक है। 10 लाख इनका बेसिक अमाउंट हो गया और ऊपर कितना मिलेगा? 50,000 इनको और इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये देखो, समझ आए, बैंक ने, पीपल जो है बैंक में डिपॉजिट कराते हैं मनी, जब वो विड्रॉ कराते हैं, मैंने एग्जांपल लिया 10 lakhs का, 10 लाख पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। एक इमेजिनेटिव है, इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट्स इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन कर रहे हैं समझने के लिए कि उनके ऊपर उनको 50,000 इंटरेस्ट मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। अब बैंक जो है वो क्रेडिट देता है, लोन भी देता है। बैंक ये तो नहीं खुद की नोट छाप के दे देता है, बैंक भी हम डिपॉजिट कराते हैं और बैंक का। अब बैंक लोन देता है, बैंक ने लोन दिया 10 lakhs टू बोरोवर्स को। उस पर कितना इंटरेस्ट लिया? दैट इज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। इनसे कितना चार्ज किया? 1 लाख, 1 लाख। 5% बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, जो आप लोगों ने पैसे डिपॉजिट कराए, जो डिपॉजिटर्स ने जब उन्होंने विड्रॉ कराए, 5% उनको 50,000 बेनिफिट दिया। और जब बैंक जो है वो लोन देता है ना, वो ज्यादा अमाउंट के पैसों पर देता है। ये नहीं कि 5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं, उससे डबल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%। तो 1 लाख 50,000 जो बैंक के पास बच गया, वो क्या होगा? बैंक की सैलरीज, जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं बैंक की प्रोग्रेस के लिए, सब करने के लिए, बैंक की सैलरी, जो वर्क काम करे उनको सैलरी भी तो मिलनी है, तो उस चीज की से बैंक जो है वो सैलरी देता है। दिस इज द बेसिक। ये मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक समझाया है। एक इमेजिनेशन है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक इमेजिनेशन की है। पर बैंक कभी भी पूरा का पूरा लोन, 10 लाख डिपॉजिट हुआ है, पूरा का पूरा कभी भी लोन पे नहीं देता, क्योंकि आरबीआई की कंडीशन ये है कि कुछ अमाउंट जो है बैंक को अपने पास रखना होता है।
बाकी जो है वो क्रेडिट लोन पे देता है, जो लोग डिपॉजिट कराते हैं। सारा का सारा कभी भी लोन पे नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि कभी किसी को नीड हो, मान लो किसी एक पर्सन का बच्चा बीमार है, कुछ भी उसको पैसे की जरूरत है, वो बैंक से विड्रॉल कराने आ जाए, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा, तो बैंक कुछ परसेंट जो है अमाउंट अपने पास कैश में रखता है, कैश इन होल्ड रखता है कि जब भी जरूरत हो वो कैश वो विड्रॉल करा सकते हैं। बैंक जो है इस प्रोबेबिलिटी पे चलता है, एक एक इमेजिनेशन पे चलता है, प्रोबेबिलिटी पे, कि सारे के सारे एक साथ कभी भी अपना पैसा वापस लेने नहीं आएंगे। तो बैंक क्या है, तो इस प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो कुछ अमाउंट जो अगर कभी सारे आ जाएंगे तो बैंक हाथ ही खड़े कर देगा, मैंने सबको वापस नहीं देना, मैंने वापस नहीं दे सकता। इसलिए ये प्रोबेबिलिटी पैसे, ऐसा कभी भी किसी बैंक में नहीं होता कि सारा का सारा पैसा कोई वापस मांगने आया। आज जिसने डिपॉजिट किया 10 लाख के 10 लाख वापस डिपॉजिट नहीं। सो बैंक में हमने कहा कि हमने 10 लाख की एग्जाम्पल लिए, 10 लाख है ना, तो बैंक क्या करता है, 2 लाख अपने पास कैश इन हैंड रखता है, 8 लाख जो है लोन पे देता है, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 2 लाख जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हाथ में रखता है, क्योंकि कभी किसी को, ये एक एग्जाम्पल लिया हमने 10 लाख का, हमने एक एग्जाम्पल लेके चले हैं कि 2 लाख अपने हाथ में लेके कैश इन हैंड रखता है। क्या रखता है? कैश इन हैंड भी कहते हैं, कैश इन हैंड नहीं, कैसे, कैश इन बैंक, कैश इन बैंक, अपने बैंक के अंदर कैश रखता है। किसी की पर्सन को जरूरत हो, जैसे किसी को 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, कुछ भी जरूरत है, वो बैंक से जब भी जरूरत है विड्रॉल करा सकता है, कुछ भी अमाउंट हमेशा अपने पास रखता है। अब देखो, हमने समझा पीपल डिपॉजिट मनी कराते हैं, जो बैंक के अंदर डिपॉजिट कराते हैं, जब वो विड्रॉल कराते हैं, जमा कराते हैं इन सेविंग अकाउंट में, विड्रॉ एफडी में, आरडी में, डिफरेंट प्रोसीजर्स में, तो उनको क्या मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बोरोअर्स वो होते हैं जो लोन लेते हैं बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस के लिए, चीज डिफरेंट पर्पस के लिए लेते हैं। अब वो लोन जो है वो पे करते हैं विद रिपे विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ लोन को बैंक को रिटर्न करते हैं। बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है उनसे, राइट। और जो एक्स्ट्रा, जैसे हमने एग्जांपल 10 लाख के लिए, 10 लाख पे 5% 50,000 को इंटरेस्ट मिला। अब जो 1 लाख 10% था, 50 जो बैंक की सैलरीज, इंप्लॉयज की, बैंक की इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट के लिए भी जरूरत होती है, तो वो अपने पैसे, और बैंक कभी भी पूरा का पूरा अमाउंट लोन पे नहीं देता, कुछ अमाउंट जो है वो बैंक अपने पास अपने बैंक्स में रखता है लिक्विड मनी के फॉर्म में, कि वो जब भी जरूरत हो किसी को भी, इन पर्सन के ऊपर, वो वापस करें। दिस इज ओनली बेसिक थीम। अभी हम आगे भी डिफरेंट क्रेडिट की सिचुएशंस को रीड करेंगे। ये सिर्फ एक सिंपल है कि बैंक के पास अपना कोई ऐसा नहीं कि नोट की मशीन है, बैंक छापी जा रहा है। जो पीपल डिपॉजिट कराते हैं उन्हीं को वो लोन पे देते हैं, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आगे वो वर्किंग करता है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि हाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ बैंक, कि किस तरह की बैंक की एक्टिविटीज वर्क करती है। बैंक की अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं अंडरस्टैंड होया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।